हेलो, आवाज जा रही है बेटा? यस सर। ठीक। आज तो लग रहा है कि चल जाएगा। तो कल जो है हम लोग बात कर रहे थे कि कंप्रेसिबिलिटी के लिए, हालांकि उसमें श्रेया ने बाद में भेजा, फिलहाल वो पर्सनल हो गया। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा बेटा? बोलो कोई भी। हेलो, आवाज नहीं जा रही है बेटा? आ रही है सर। बोलो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा बेटा? जैसे अनस्टेबल, मेरे आते ही इसमें कुछ है क्या? दे दिया था एक बार अनस्टेबल, इसका मुझसे थोड़ा कुछ कम दुहार है। अभी 11 में जाएंगे तो और ज्यादा खराब होगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा बेटा? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय व्हिच दे कैन कंप्रेस बाय अप्लाइंग प्रेशर और फोर्स इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है सर, समझा बेटा? तो कंप्रेसिबिलिटी जो है, तो सॉलिड की केस में अगर कंप्रेसिबिलिटी को हम कंपेयर करें तो क्या होगा? सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर। ओके, because of the solid particles are very close to each other, they have very small, or you can say negligible intermolecular space and very strong intermolecular force. That's why solids are incompressible in nature. One more property of solid is depend on this factor, and that one is the fluidity. Do you know what is the property of fluidity? Means the flowing property of matter is known as fluidity, and the material which can flow are called as fluids, like liquid and gas. Yes. Liquid and gas are fluid, but keep in your mind a few solids, especially amorphous solid like glass. I will discuss in detail what are amorphous solid, but here you should know a few solid like glass, sometimes these also shows a very little fluidity. That's why the glass is also called as the amorphous solid, especially are also called as what? सुपर कूल्ड। ये क्वेश्चन आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वाई द ग्लास आर एमार्फस सॉलिड आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा गया? यानी कि ये ऐसा लिक्विड है जिसको बहुत अधिक कूल्ड कर दिया गया और हमें वो सॉलिड के रूप में दिख रहा है। लिक्विड क्यों जोड़ा गया उसमें? क्योंकि वो फ्लूइडिटी या फ्लोविंग प्रॉपर्टी को शो करता है। तो होता क्या है बेटा कि जो ओल्ड विंडो पैन्स होते हैं या ओल्ड विंडो में जो ग्लासेस लगे होते हैं, और जब उसमें सनलाइट पड़ता है ड्यूरिंग डे तो वो लगातार हीट होता है, और जैसे ही मान लो कि इवनिंग होती है या नाइट में टेम्परेचर लो हो जाता है और इस तरह से वो लगातार कूल्ड होता जाएगा। यानी जो विंडो के ग्लासेज होते हैं बेटा, ड्यूरिंग डे हीट होते हैं और इन द इवनिंग एंड नाइट दे बिकम्स कूल्ड। और जब ये बार बार रिपीट होता है तो अगर आप देखो उसको जो है तो क्या पाओगे कि जो निचली परत है या डाउन साइड में जो ग्लास होता है वो कंपैरेटिवली थिकर होता है, और जो अपर साइड का ग्लास होगा थोड़ा सा पतला होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ग्लास फ्लोज एंड कलेक्टेड इन द बॉटम साइड, यानी नीचे के तल में क्या होता है, नीचे के एरियाज में वो ग्लास कलेक्ट हो जाता है जिससे ग्लास की लेयर नीचे थिकर हो जाती है और अपर साइड में पतली हो जाती है, थिनर हो जाती है। तो क्या होगा कि व्हेन ग्लास इज हीटेड एंड कूल्ड सेवरल टाइम्स, तो देन ग्लास आल्सो शोज a little flowing property. Due to this, the lower side of glass becomes thicker than the upper side. This property of glass
is responsible for calling the glass as a super cooled liquid. ये तो आपके समझाने के लिए, अगर डेफिनेशन में कहें तो आप सिंपली बता सकते हैं कि when the glass is heated and cooled several times, then the glass also shows a little flowing property. That's why the glass or amorphous solid is called as supercooled liquid. Clear? केमिस्ट्री क्लास वाला। तो इस तरह से ग्लास क्या होगा? बात एक्सक्यूज मी सर। आफ्टर सर बोलो। माइक ऑफ कराइए, इको कर रहा है। माइक में आवाज तेज होगा। माइक आप लोग ऑफ कर लोगे तो इको नहीं होगा, है ना? म्यूट कर लो। इसमें माइक लगा है, थोड़ा क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है कि आवाज क्लियर रहे। आवाज क्लियर जा रही है ना? यस सर। तो यस सर। आप लोग माइक म्यूट किए रहोगे, जब काम होगा बोलोगे तब उसमें क्या बोलते हैं, इको नहीं होगा, है ना? थोड़ा हम इसका साइड चेंज कर देते हैं तो इको नहीं होगा। अब इको आपको नहीं आएगा, आ रहा है अभी भी? तो नो सर। सर amorphous solid को super cooled liquid क्यों कहते हैं? Because amorphous solid also shows little fluidity, और भी छोटे में कह सकते हो। That's why amorphous solids are called as super cooled liquid. Clear? और इसको बेटा अगर हम कांच के रेफरेंस में बात करें, अदर को छोड़ दें, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनीलिंग। ओके, एनिलेशन यानी कांच को क्या होना, गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करना जो है क्या कहलाता है? एनिलेशन या एनीलिंग ऑफ ग्लास। ये जो है यूपी बोर्ड में पहले था, कांच के बनाने में इसका यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, इसको एनिलेशन बोलते हैं या एनीलिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं। ठीक। और इससे क्या होता है कि जो कांच होता है बेटा वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर जल्दी से उसको ठंडा कर दें तो क्या हो जाता है, वो आपका ओपैक हो जाएगा, या कह सकते हो कि अपारदर्शी हो जाता है, उससे टूट जल्दी ब्रेक हो जाता है। ये उसमें आता है प्रॉब्लम। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज ओनली फॉर जानकारी। तो ये चीजें हैं। इस तरह से सॉलिड के जनरल कैरेक्टर में सॉलिड्स जो है बेटा हार्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीजन इसका क्या है? बिकॉज द सॉलिड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर force and very small intermolecular space. Other properties, solids are incompressible in nature due to same reason. Solids have high density due to the same reason, that is particles are very close to each other, and the solids particle can only vibrate or oscillate their own position due to very strong intermolecular force. So these solids are incompressible in nature. So these are the some characteristic of solid. And now the classification of solid, depending on the arrangement of particles, depending on the arrangement of particles, solids are of two types. One is called as crystalline solid, and the second one is called as amorphous solid। amorphous solid. Okay, तो इसमें हमने बात किया बेटा कि दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, माइक ऑफ कर लो बेटा, किससे आवाज आ रही है? ये क्लासिफिकेशन हमने किस पर बेस्ड किया है? पार्टिकल जो है उनका नेचर कैसा है या वो किस तरह से अरेंज होते हैं। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहोगे? द सॉलिड विच पार्टिकल या कांस्टेंट पार्टिकल्स हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। आवाज नहीं आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर। नो सर। रुक गई थी बीच में। रुको, अभी इंटरनेट सर अनस्टेबल बीच दिखा में रहा है। वीडियो पॉज हो गया था। कोई बात नहीं, वो अनस्टेबल दिखा रहा है। अब सही हुआ है? यस सर, सही यस है। सर। अब देखो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे बेटा?
the solids which constant particles are arranged in a regular manner, are in a well defined order, are in a शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इन सब का मतलब एक ही है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो एक डेफिनिट मैनर में होंगे, एक डेफिनिट ऑर्डर में होंगे, एक प्रॉपर मैनर में होंगे। मतलब क्या है कि जैसे अगर ए बी है तो वो लगातार ए बी का लगातार क्या होगा, ऑर्डर बना रहेगा। इसी तरह से अगर वो हाइड्रोजन एटम है, अगर किसी हम डायरेक्ट एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम है तो कंटिन्यूअसली अगर हाइड्रोजन एटम एक क्रम में हो, या एक सोडियम है और क्लोराइड है, मान लो सोडियम और क्लोरीन हो, तो NaCl 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 इस तरह से लगातार प्रॉपर सीक्वेंस में हो, उसी को क्या बोलते हैं कि रेगुलर मैनर में हो, या उनमें शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, या कह सकते हो कि एकदम कंटिन्यूअस मैनर में जो है अरेंज होते हैं, रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं या वेल डिफाइंड होते हैं। कुल मिलाकर के है कि कांस्टेंट पार्टिकल का जो ऑर्डर होगा वो ऑलवेज सेम होता है, उनका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम NaCl को ले लें, पहले आपने देखा है 11th में भी आपने बनाया है इसको। जैसे अगर Na+ हो गया बेटा तो आगे Cl-, Na+ तो देन Cl-, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक ऑर्डर होगा जो कि ऑलवेज फिक्स होगा, इसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। और इस तरह से Na+Cl-, Na+Cl-, ये ऑर्डर लगातार बना रहेगा। क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि रेगुलर मैनर में या रेगुलर ऑर्डर में या वेल डिफाइंड मैनर में या शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब छोटे स्तर पर भी उसमें रेगुलरिटी रहेगी, और लॉन्ग रेंज का मतलब लार्ज अगर हम स्केल पर देखें तब भी वो रेगुलरिटी रहेगी, तो उसी को लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज वर्ड यूज कर दिया जाता है। एक्सक्यूज है ना? तो इस तरह से सर आवाज रुक गया था बीच में, एक बार रिपीट कर दीजिए। हो सकता है नेटवर्क अनस्टेबल रहा हो बेटा। आवाज जा रही है अपना? हाँ अभी आ रही है। ठीक। क्रिस्टलाइन सर सॉलिड बीच किसको में रुक कहोगे गया था। कि द सॉलिड विच कांस्टेंट पार्टिकल्स हैव डेफिनिट ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स is known as crystalline solid, or you can say the solid which constant particles are arranged in a regular manner are known as crystalline solid, या दूसरे वर्ड में कह लो कि the solid which particles have short range order as well as long range order are known as crystalline solid. क्लियर? जैसे हमने बताया अगर हम NaCl को ले लें तो यहाँ Na और Cl आयन क्या है, अल्टरनेटली प्रेजेंट है, चाहे हम लेफ्ट टू राइट देखें या आप कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल रो में देखें और चाहे वर्टिकली देखें, इसका अरेंजमेंट फिक्स होता है, इसमें अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। रेगुलर मैनर में होता है या वेल डिफाइंड ऑर्डर में होता है या शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों ऑर्डर में प्रॉपर्ली प्रेजेंट होता है। एमार्फस सॉलिड किसको कहोगे? एमार्फस का मतलब होता है नो फॉर्म। एमार्फस का मीनिंग होता है नो फॉर्म। अलग हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल बेटा, तो जितने भी आप एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल जानते हो सभी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल होंगे। क्लियर? कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, कोई भी कंपाउंड लिख सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल लिख सकते हो, जिसको भी आपने पढ़ा है सभी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट है एमार्फस और नो फॉर्म। नो फॉर्म माने, तो हमने जब अरेंजमेंट के आधार पर कहा तो अगर क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट है तो एमार्फस में नो फॉर्म, यानी इसका कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, यानी इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, इरेगुलर। Irregular. तो क्या हो जाएगा, द सॉलिड विच हैव इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, और क्रिस्टलाइन में क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल हो जाएगा। और एमार्फस में क्या बताओगे, द सॉलिड विच हैव इरेगुलर यानी डिसकंटिन्यूअस मैनर होगा, कुछ दूर तक हो सकता है कि सेम रहे लेकिन उसके बाद वो चेंज हो जाएगा, यानी रेगुलर मैनर में कांस्टेंट पार्टिकल एक ही क्रम में नहीं
जुड़े होंगे। क्लियर? तो एमार्फस सॉलिड किसको कहोगे कि द सॉलिड विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इरेगुलर मैनर, ओके, आर नोन एज amorphous solid. Yeah, the solid which have irregular arrangement of their constituent particles are known as amorphous solid. For example, amorphous solid का example होगा बेटा ग्लास, इसके अलावा जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर तो आपके यहाँ पूरा चैप्टर ही हटा दिया है, बट पॉलीमर जो भी होंगे, एक सबसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी है कि ज्यादातर में पॉली वर्ड जुड़ा रहता है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी पाइप देखे होंगे लिखा रहता है पाइपों में प्लास्टिक के, पीवीसी, यस सर, यस सर, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, आपके यहाँ से अब तो हटा दिया है, टाइम रहेगा तो आपको बताएंगे वो कैसे होता है। तो पीवीसी वो भी पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पॉलीप्रोपीन होता है, पॉलीथीन होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है। तो जितने में भी पॉली लग जाए, यानी जो पॉलीमर होते हैं प्लस ग्लास होता है, इसके अलावा प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक भी, और एक चीज जान लो जानकारी के लिए आप, प्लास्टिक भी पॉलीमर ही होते हैं एक प्रकार के, ठीक। तो ये सभी क्या होंगे, एमार्फस सॉलिड होते हैं, यानी इनमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर होता है, यानी कि जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं लगातार एक ही मैनर में नहीं जुड़े होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसीलिए इसको हम एमार्फस सॉलिड कहेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। नाउ No, sir. डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस अगर देखो प्रॉपर्टीज का, तो दोनों में कैरेक्टर में क्या अंतर होगा। फर्स्ट, पार्टिकल के अरेंजमेंट में ही देख लो, तो क्रिस्टलाइन में क्या हो जाएगा बेटा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, एमार्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ होगा। क्लियर? तो यहाँ पर पहला पार्टिकल में आपने देख लिया, दूसरा देख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए, या इसी को हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हो। ओके, बुक में हीट ऑफ फ्यूजन लिखा है या मेल्टिंग पॉइंट, किसी रूप में कहो, दोनों का मतलब जो है सेम मैनर में आप एक्सप्लेन करोगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए बेटा, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट है तो निश्चित रूप से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हर प्लेस पर कैसा होगा, सेम होगा, स्ट्रॉन्ग, सेम होगा। स्ट्रॉन्ग की बात छोड़ो, सेम तो होगा, और हर जगह अगर Yes, sir. यस सर, हर जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर सेम है तो निश्चित रूप से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा, या शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। रुक के चल रहा है सर। क्लियर? सर रिपीट करिए, रुक गया था बीच देखो बेटा, में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, चूंकि रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा रेगुलर वही कर रहे हैं, रिपीट ही कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल रेगुलर में अरेंज है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका फिर से रुका हुआ होगा, इसका क्या होगा, नहीं रुका, हर जगह पर हर प्लेस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, सेम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट या हीट ऑफ फ्यूजन इसका क्या होगा, फिक्स होगा, ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा कम नहीं, तो देखो इसका फिक्स होगा, है ना। यस सर, यस सर, और हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या हो जाएगा, फिक्स होगा। हीट ऑफ Fix. फ्यूजन समझते हो, यस सर, थे, यस सर, बोलो। सर the amount of heat required to convert solid into liquid is known as heat of fusion. मतलब फॉर्म चेंज करने का सॉलिड से लिक्विड में जितना हीट मेल्टिंग या लगता है। फ्यूजन, मेल्टिंग को ही फ्यूजन बोलते हो, याद है ना। जी सर, तो Yes, sir. तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स होगा ड्यू टू रेगुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, दे हैव सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एट ऑल प्लेसेस। बट एमार्फस में क्या होगा बेटा, रुक गया है, फिक्स जो है या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल में हमने क्या बताया कि अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं होता है, नहीं है, और अगर रेगुलर नहीं है तो कहीं पर स्ट्रांग फोर्स होगा, कहीं पर वीक हो जाएगा, जिसके कारण से एमार्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है या हीट ऑफ फ्यूजन है वो लॉन्ग रेंज में होगा, यानी
कोई लो मेल्टिंग पॉइंट पर है तो जल्दी मेल्ट कर जाएगा, कहीं पर स्ट्रांग फोर्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो वहां बाद में मेल्ट करेगा। क्लियर? समझ में आया बेटा? यस सर, यस Yes, सर। sir. एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी यूज करता है एमार्फस सॉलिड के लिए कि एमार्फस सॉलिड आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर और क्रिस्टलाइन क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। Long range. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों होते हैं, मतलब चाहे छोटे पार्ट में देखो इसको और चाहे लार्ज पार्ट में, इनमें जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होता है? सेम होता है, रेगुलर होता है। तो इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों पाया जाएगा क्रिस्टलाइन में। लेकिन एमार्फस में क्या होता है? याद होगा मैंने कहा था कि एमार्फस में कुछ दूर तक तो पॉसिबल है कि रेगुलर अरेंजमेंट हो जाए, ठीक ना? यानी कुछ दूर तक रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एमार्फस सॉलिड क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं बिकॉज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्योंकि एक स्मॉल एरिया में एमार्फस सॉलिड में भी रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है, इसीलिए इसको शॉर्ट रेंज कहते हैं। बट लॉन्ग रेंज में जब हम देखेंगे तो देयर विल बी इरेगुलरिटी एंड सो दीज आर टर्म्ड एज एमार्फस सॉलिड। ओके, कोई दिक्कत? यस सर। और जान लो नो थोड़ा, सर। एक नया वर्ड आता है इसी से रिलेटेड है। तो जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में बेटा एमार्फस सॉलिड का पार्ट होगा, अगर वो रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो भी एक टाइप का क्रिस्टल हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। यस सर। और चूंकि वो पूरा क्रिस्टलाइन नहीं है, उस स्मॉल पार्ट को जो कि एमार्फस सॉलिड का है, रेगुलर अरेंजमेंट है, और रेगुलर अरेंजमेंट है, चूंकि वो रेगुलर अरेंजमेंट है इसलिए वो क्रिस्टल के रूप में बिहेव करता है। इसीलिए इस स्मॉल पार्ट को एक नया वर्ड देते हैं, क्रिस्टलाइट। ओके, क्या होता है क्रिस्टलाइट? कि स्मॉल पार्ट ऑफ एमार्फस सॉलिड which one is crystalline in nature is known as crystallite. Clear? Small part of amorphous solid which one is crystalline in nature is known as crystallite. Clear? और लाइट लगने Yes, का sir. मतलब क्या हुआ? छोटा वाला, जैसे यूज करते थे ना लाइकी, तो लाइकी लाइट हो गया, छोटा हो गया। फेसबुक लाइट हो गया, लाइट माने हल्की वाली छोटी फेसबुक, पबजी Yes, लाइट sir. सर। है यस ना? सर। बड़ा फेमस है। तो लाइट लग गया इसीलिए हाँ। कि क्रिस्टल बड़ा वाला था, क्रिस्टलाइन हो गया पूरा, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा। और क्रिस्टलाइट वर्ड लग गया, यानी कि क्रिस्टल तो है लेकिन बहुत छोटे आकार में है, लॉन्ग रेंज में ये क्रिस्टलाइन नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए क्रिस्टलाइट इसको कहा गया है। दिस इज ओनली फॉर जानकारी। क्लियर? अदर चीजें क्या होगा बेटा? क्लीवेज। क्लीवेज अगर देखोगे तो क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लीवेज कैसा होगा? शार्प क्लीवेज। शार्प क्लीवेज माने सीधा एकदम पीस में कटेगा, यानी कि उसमें कहीं से रफ नहीं होगा, एकदम क्या होगा? स्मूथ प्लेन उसका बनेगा। क्यों? स्क्रैचेस नहीं रहेंगे। क्योंकि हर जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर है, तो जब काटोगे तो क्या होगा? एकदम चिकना क्या सरफेस उसका होगा, सॉफ्ट सरफेस होगा, यानी शार्प क्लीवेज होगा। क्लियर? सर एक बार और, आवाज एक नहीं बार आई। और बोल दीजिए सर। देखो बेटा, यस सर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा? चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हर जगह सेम है, तो हर जगह सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसको मान लो किसी नाइफ से जो कि ज्यादा शार्प सर हो, रुक जा रहा है बार बार। रुक जा रहा है सर बार बार। नेटवर्क गड़बड़ होगा आज, तो कल से थोड़ा कुछ ठीक है, तो मुझे तो यही लग रहा है कल से ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जो, फिर से देख लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा, चूंकि हर जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर है, तो आप कहीं से भी जब कट करोगे तो क्या होगा? शार्प क्लीवेज होगा। और शार्प क्लीवेज होगा इसका मतलब क्या हुआ? कि स्मूथ सरफेस बनेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर है। ठीक, लेकिन जब यस सर। एमार्फस सॉलिड को काटोगे तो कहीं फोर्स क्या है? वीक है, कहीं फोर्स स्ट्रांग होगा। तो जहां वीक फोर्स होगा वहां तेजी से कटेगा, जहां स्ट्रांग फोर्स है वहां धीरे धीरे कटेगा। यानी कैसा क्लीवेज होगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हमेशा के लिए खत्म हो गया सर। चला गया एकदम नेटवर्क। हेलो, सर बोलो। हाँ हेलो सर। थोड़ा भी आवाज सर नहीं आ अभी रहा है सर। अभी जो रुक गया कुछ भी बोले हैं कुछ समझ में नहीं आया।
देखो सुनाई ही नहीं दिया सर। चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क में दिक्कत ना होगा। यहाँ से देखो बेटा, अगर वो एमार्फस सॉलिड होगा, एमार्फस में आपने क्या देखा है, कहीं पर स्ट्रांग फोर्स होगा, कहीं वीक होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। इसका मतलब जब उसको हम कट करेंगे तो जहां वीक फोर्स होगा वहां तेजी से कटेगा, और जहां स्ट्रांग फोर्स होगा स्लोली कटेगा ना। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि एमार्फस सॉलिड को जब आप क्लीवेज करोगे, काटोगे, तो कैसा उसका सरफेस होगा, रफ। रफ सरफेस। इरेगुलर। ओके, जैसे लकड़ी है, यस सर। लकड़ी क्या है, एमार्फस नेचर में होगी। अब लकड़ी को काटोगे तो क्या होगा, रफ सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर। यस सर। एमार्फस में रफ क्लीवेज होता है बेटा, क्योंकि वहां इरेगुलर फोर्स होता है, यानी कहीं स्ट्रांग फोर्स होता है, कहीं वीक फोर्स होता है। जबकि क्रिस्टलाइन में शार्प क्लीवेज होगा, क्योंकि हर जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर होता है, सेम होता है। ठीक ना? एक इसमें टर्म आता है बेटा, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। पहले इसको जान लो, है ना, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। तो पहले तो ये जान लो कि आइसोट्रॉपी होता क्या है, तब दोनों को कंपेयर करते हैं। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड को, क्योंकि हम इसकी बात करें तो इसी से एग्जांपल लेंगे कि जब किसी भी सॉलिड को जो है क्या करें बेटा, कहीं से भी अगर हम क्या कर दें, कट कर दें, ठीक ना, और जब उसको कट करें तो क्या हो जाए, उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा हो, चेंज हो जाए, तो वो एनाइसोट्रॉपी, आइसोस मीन सेम, ट्रॉपी मतलब है उसके अरेंजमेंट में। ठीक ना? ध्यान दो बेटा यस सर। कि अगर हम किसी सॉलिड को काटते हैं, यानी एमार्फस या क्रिस्टलाइन को, ठीक, तो अगर उसको कट करने पर उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज ना हो, यानी जो जैसा था वैसा ही रह जाए, उसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक। और अगर चेंज हो जाए तो उसको क्या कहोगे, एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक। ये समझा? यानी कि एक बार ध्यान कि क्या होगा कि किसी भी सॉलिड को अगर हम किसी भी मैनर में कट करें और उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम हो, यानी जैसा पहले था, तब उसको क्या कहोगे, आइसोट्रॉपिक। और अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलोगे, एनाइसोट्रॉपिक। ओके, यानी ठीक है कि यस। the phenomena in which by cutting or by cleavage of a solid the arrangement of constant particle is not changed या unchanged is known as isotropy, and the materials are known as isotropic. And if the arrangement of particle is changed, then this phenomena is known as anisotropy and the material is known as एनाइसोट्रॉप्स। ओके। यस अब सर। देखो क्रिस्टलाइन और एमार्फस में ध्यान दो, इसमें कैसा होगा। देखो बेटा, अब आपको ये समझना है कि हमने क्रिस्टलाइन लिया है, पहले क्रिस्टलाइन का ध्यान दो कैसे होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें अरेंजमेंट आपको कैसे दिखा, अगर हम NaCl को ही ले लें तो चाहे जिस तरफ आप देखते हो अल्टरनेटली Na+ और Cl- आयन है। क्लियर? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान दो, अगर आप वर्टिकली इसको कट कर दो, ध्यान दो, वर्टिकली आपने कट किया, इधर का एरिया देखो, यस सर। Cl- Na + Cl- Na+, और इधर देखोगे तो Na+ Cl- यस सर। Cl- सेम हुआ। यस सर। यस सर। इसी में क्या हुआ, अब्दुल अजीज था, कहा सर ये आप ठीक नहीं काटते हैं, हम इसको काटते हैं। अब देखो अब्दुल कैसा काट रहा है, यहां से देखो बेटा, अब्दुल ने क्या किया कि इसको क्या किया, डायगोनल मैनर में काटा। ध्यान दो बेटा, और डायगोनल मैनर में काटा है तो देखो इस सरफेस पर क्या गया, Cl- 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 Cl-, दिखाई दिया। यस 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 सर। सर। और नीचे साइड में Na+, Na+. अब क्या हुआ बेटा, यस सर। अरेंजमेंट कैसा हो गया, रेगुलर। चेंज हो गया, इरेगुलर हो गया, चेंज इरेगुलर हो गया। यस सर। चेंज हो गया। यानी यस सर। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप क्या कहोगे, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी इसको कट करने पे इसका अरेंजमेंट चेंज हो गया।
समझा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्या बताओगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। टॉपिक दिक्कत ये समझा? नो सर No, sir. अरे यानी Yes, sir. यस सर आ गया समझ में तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक। और एमार्फस में, एमार्फस वाला तो पहले ही इरेगुलर था, काटोगे तब भी इरेगुलर होगा, है ना? ध्यान दो, एमार्फस वाला क्या था? पहले भी इरेगुलर था और काटोगे तब भी तो इरेगुलर ही होगा। आवाज Yes, नहीं sir. आई थी आपकी कोई बात नहीं, वो अनस्टेबल दिखा रहा है तो आवाज गड़बड़ होगी। अब देखो बेटा कि एमार्फस वाले में सुनाई दे रहा है, एमार्फस वाले में Yes. यस सर पहले भी रेगुलर था और काटने पर भी यानी क्लीवेज पर भी रेगुलर होगा। हेलो, एमार्फस वाला क्या होगा बेटा? पहले भी रेगुलर था और इसको जब आप क्लीवेज करोगे तब भी रेगुलर हो गया, यानी यस सर जो पहले था वही रह गया कि नहीं रह गया? वो तो पहले भी क्या था? इरेगुलर था और Irregular अभी ही भी था। इरेगुलर रहेगा, यानी एमार्फस सॉलिड कैसे होंगे? आइसोट्रॉपिक। Isotropic. Isotropic. अब समझ आया बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत? इसी तरह अब समझ में आया? कोई दिक्कत? आइसोट्रॉपी वाला टॉपिक पढ़ लेना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना? आइसोट्रॉपी और अनआइसोट्रॉपिक ये पूछा जाता है, ये आप जानते रहो। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म नहीं थे, बट आइसोट्रॉपी और अनआइसोट्रॉपी ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दोगे। और अदर चीजें कि जो है इसमें अगर एनाइसोट्रॉपी या पार्टिकल के अरेंजमेंट से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह या जो अदर प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी? चेंज होंगी कि सेम रहेंगी? चेंज हो जाएगी सर। अगर अरेंजमेंट पार्टिकल का चेंज होगा तो निश्चित रूप से अदर प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा? ये दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड में। क्लियर? एमोर्फस सॉलिड यस सर सर एक बार और डिफिनीशन बता दीजिए। किसका? बोलो, किसका डेफिनेशन बेटा? बोलो, डेफिनेशन किसकी जानना है? सर आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी दोनों का एक बार और बता दीजिए। आइसोट्रॉपी, ठीक, कि the phenomena in which by the cleavage of a solid the arrangement of particle remains unchanged is known as, क्या हो जाएगा? आइसोट्रॉपी, and the material or substances are known as isotropic in nature। वह फिनोमिना जिसमें किसी सॉलिड का क्लीवेज करने पर उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज ना हो, दैट इज अनचेंज रहता हो, वो आइसोट्रॉपिक कहलाती है और मटेरियल को आइसोट्रॉपिक कहते हैं। अब समझा बेटा? हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. इसी का उल्टा कह दो, अगर वो चेंज हो जाए तो क्या कहोगे? एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और मटेरियल एनाइसोट्रॉपिक हो गए और फिनोमिना को एनाइसोट्रॉपिक कहोगे। क्लियर? कोई दिक्कत? आ गया बेटा? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन of solid, so on the basis of, on the basis of, उससे पहले हेलो हेलो सर हाँ बेटा बोलो। सर उससे पहले ये एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या? सर उससे पहले एक स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन कर देते। क्या? The refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions। मतलब क्या होता है कि जो आइसोट्रॉपिक होंगे बेटा, आइसोट्रॉपिक माने कि अरेंजमेंट उनका सेम हो, ठीक, यानी जो जैसा था पहले है, ये समझा? यस सर किसी भी क्रिस्टल में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है बेटा, जो जैसा था अगर वैसा ही अरेंजमेंट रह गया, क्लियर? यस सर
तो जो भी उसका पहले हीट ऑफ फ्यूजन रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा, अदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, वही प्रॉपर्टी अब भी रहेंगी कि नहीं रहेंगी? बोलो। यस yes, सेम रहे। लेकिन sir. अगर अरेंजमेंट पार्टिकल का चेंज हो जाएगा बेटा, तो निश्चित रूप से उसमें ये सब प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो Change. जाएगी। चेंज हो जाएंगी। अब समझ में आया? किसी Yes, भी sir. किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? पार्टिकल और उनके अरेंजमेंट पर, ठीक ना? अरेंजमेंट पर। है कि नहीं भाई? yes, इसी में sir. सॉलिड तो सभी हैं, लेकिन सॉलिड में देखे होगे कि हर सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट, चूंकि सॉलिड है बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका अलग होगा, हीट ऑफ फ्यूजन अलग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग होगा। जबकि सॉलिड तो सभी हैं। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और उसी पर आधारित अभी हम क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे, या हम कल पढ़ेंगे जब भी जैसा टाइम रहेगा, है कि नहीं? तो कोई भी सॉलिड हो, Yes, sir. उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं यस सर। उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट पर या नेचर ऑफ पार्टिकल दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक ना? कोई दिक्कत? एक चीज जान लो, No, sir. सेम भी पार्टिकल हो। सर ये सर हाँ बोलो। सर ये ट्रू सॉलिड क्या होता है? ट्रू सॉलिड, देखो हाँ ट्रू ट्रू। Pseudo solid. देखो एक चीज जान लो कि आगे इसमें पढ़ोगे भी, फिर से अभी भी बात की हो तभी ही जान लो। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बेटा, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना? और यस सर। पार्टिकल जो है लॉन्ग और शॉर्ट रेंज दोनों में अरेंज होते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड, ठीक। जबकि जी सर। एमार्फस सॉलिड क्या है? इररेगुलर अरेंजमेंट होता है, शॉर्ट रेंज होता है, और इनको याद होगा सुपर कूल लिक्विड भी कहते हो। क्यों? क्योंकि ये जब हीट हो, इनमें थोड़ी बड़ी, आप जनरली कह सकते हो कि क्या होता है? फ्लोइंग प्रॉपर्टी भी होती है। एमार्फस जो भी होंगे, है ना, चाहे रबर हो, Yes, sir. प्लास्टिक हो, ग्लास हो, पॉलीमर्स हो, तो इनमें थोड़ी बड़ी फ्लोइंग प्रॉपर्टी भी होती है। यानी ये क्या करते हैं कि नॉन क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते यस सर। हैं? स्यूडो, सूडो सॉलिड्स। है ना? स्यूडो मींस फॉल्स। समझ। अमेरिका में पढ़े होगे स्यूडोपोडिया। Yes, Yes, sir. sir. अमेरिका यस सर। स्यूडो माने फॉल्स होता है, पोडिया माने पैर, First feet. है ना? हीट होता Yes, है। sir. फीट यानी पैर Yes, होते हैं। Yes. तो अमीबा के जो स्यूडोपोडिया होते हैं, दे आर झूठे पैर। और अमीबा की बात आई है तो उसमें आप जान लो, अमीबा की डिस्कवरी जो है रसेल वान रोसेनहाफ, ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और अमीबा का नाम अमीबा प्रोटियस इसीलिए पड़ा है कि अमीबा अपना स्ट्रक्चर लगातार बदलता रहता है। और इंग्लैंड में सी के, समुद्र के एक देवता होते हैं जिनका नाम प्रोटियस है। वो अपना जो है स्ट्रक्चर लगातार, या अपनी आकृति को लगातार, या अपनी बॉडी को लगातार चेंज करते रहते हैं, उनको माना जाता है देवता को। इसीलिए अमीबा चूंकि ये भी चेंज करती रहती है, इसका नाम अमीबा प्रोटियस रख दिया गया। दिस इज ओनली फॉर जानकारी। ओके, नाउ कोई दिक्कत? Yes, sir. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स and nature of bond, okay, on the basis of यस सर। nature of bond and intermolecular okay, solids are of, हालांकि अब 1 मिनट से कम है, फिर भी solids are of 4 types। कौन से होंगे? molecular side, molecular solid, second ionic solid, Ionic solid, then Metallic solid. metallic solid, metallic covalent, and covalent or network solid। ओके, इनको हमने बात किया कि क्लासिफिकेशन हमने किस पर बेस किया है? बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर।